हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैं फेयर विचेस का एपिसोड नंबर 8। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में केथ अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और उसके पीछे रोवन भी भाग रही होती है। तभी वहाँ पे लेशर आ जाता है और फिर रोवन लेशर को कीथ को पकड़ने को कहती है और कीथ बचने के लिए एक लकड़ी के बने हुए घर में घुस जाता है और दूसरी तरफ रोवन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और लेशर फिर उस घर की तरफ जाता है और रोवन भी यह देख सकती है उसकी पावर से। और फिर रोवन कहने पर लेशर उसको मार देता है घर को जला के। दूसरी तरफ जोजो को रोवन के बारे में पता चलता है और वह टेसा की खबर कॉटलैंड को भी बताती है और फिर कॉटलैंड को लगता है कि रोवन भी वहीं पर है, लेकिन वो वहाँ से बच निकली है, यह जोजो बताती है। और कॉटलैंड रोवन के बारे में जानना चाहता है और जोजो को समझ में नहीं आता कि कॉटलैंड रोवन की इतनी चिंता क्यों करते हैं और यह बात वह कॉडलैंड से पूछती है, मगर कॉडलैंड बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्बर्ट शिप्रन से माफ़ी मांगता है और शिप्रन उसे माफ़ कर देता है और फिर वह उसे हाथ मिलाता है ताकि वह समझ सके उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और जब शिप्रन उससे हाथ मिलाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास यादें मिटाने की शक्तियाँ हैं और फिर एल्बर्ट वहीं उसकी यादें मिटाने वाला ही होता है। तब उससे शिप्रन बताता है कि उसे भविष्यवाणी के बारे में पता है और वह उस भविष्यवाणी का हिस्सा है और साथ में रोवन प्रेग्नेंट है और वह उसके बच्चे का बाप भी है और वो अंत तक उसके साथ ही रहेगा। और अगर उसने शिप्रेन की याददाश्त मिटाई तो वह भविष्यवाणी झूठी साबित होगी। और फिर एल्बर्ट तब उसे छोड़ देता है और फिर शिप्रेन वहाँ से रोवन के पास आने के लिए निकलता है। तरफ रोवन होश में आती है और वह लेशोर को वहाँ देखती है और वह उसने कैसे कैथ को मारा यह बताता है और वहाँ रोवन हंसने लगती है और वो मरने वाली है, उसे ऐसा लगता है। फिर लेशर उसे रोवन को उसके शरीर में देखने को कहता है और वह देखती है तो उसे एक अलग ही जगह फील होती है। रोवन खुद को एक गुफा में पाती है, पे कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं और वहाँ पे लेशर भी होता है और लेशर से पूछती है वहाँ पे क्या लिखा है और फिर उसे वहाँ से उठा के एक कमरे में लेके आता है। कमरे से ये सब शुरुआत हुई थी वह यह रोवन को बताता है और वो कमरा सुजैन का होता है जो कि रोवन की सिस्टर थी और रोवन असल दुनिया में अभी भी बेहोशी है। फिर दूसरे सीन में हम शिप्रेन की बहन को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही होती है। फिर वहीं पे उसे तलमास्का का नंबर मिलता है और वह वहाँ पे फ़ोन लगाती है और अपने भाई के बारे में पूछती है। तो उसे बताते हैं कि शिप्रेन नाम का आदमी वहाँ पे काम नहीं करता है और वो आंटी फ़ोन काट कर रख देती हैं और फिर यह बात वह अपने सीनियर को बताती हैं। दूसरी तरफ शिप्रेन आकर जोजो से मिलता है और उसे एल्बर्ट ने भेजा है यह बताता है और फिर वो उससे रोवन के बारे में पूछती है और जोजो उसे अंदर बुलाती है। तब शिप्रेन वहाँ की चीज़ें ढूंढने लगता है, वहाँ सभी रखी हुई चीज़ें विचेस की है। फिर शिप्रेन वहाँ रखे हुए एक मास्क को छूता है तो उसे पता चलता है कि कॉडलैंड ने उस लड़के को मार दिया था जो कि डेड्रे के साथ डेट पर था और साथ में ये भी पता चलता है कि कॉडलैंड ही रोवन का असली बाप है। और फिर वहाँ पे जोजो को लगता है कि शिप्रेन ने कुछ तो देखा है और फिर शिप्रेन बता देता है जोजो को कि कॉडलैंड रोवन का असली बाप है और वह देखी हुई हर एक चीज़ बताता है और जोजो यह सुन के दुखी होती है। और फिर जोजो बताती है कि कॉडलैंड काफ़ी देर पहले निकल चुके हैं और वह कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम रोवन को देखते हैं जो कि शिप्रेन से पूछती है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। तब शिप्रेन उससे बताता है कि उसे छू कर देखो। रोवन जैसी उसे छूती है तो उसके घाव वापस ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से रोवन खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लेती है। फिर वहाँ जो सब लिखा होता है वह उसको पढ़कर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेने लगती है और लशर यह देख के खुश होता है कि रोवन अब अपने हाथों में आग भी ले चुकी है। और तब लशर बताता है कि रोवन काफ़ी बड़ी चीज़ों के लिए बनी है। दूसरी तरफ ऑडिट के घर पर एल्बर्ट आता है और वहाँ पे एक औरत एल्बर्ट से बात करती है और वह ऑडिट की माँ बनने से बारे में पूछती है, मगर ऑडिट को बस शिप्रेन के बारे में जानना होता है। और एल्बर्ट बताता है कि शिप्रेन काफ़ी ज़्यादा बिजी है काम में। फिर वह अपने हाथों से ऑडिट की यादों को मिटाने लगने लगता है। फिर रोवन अभी भी अपनी यादों में उस कमरे में होती है और बाकी चीज़ें पढ़ती है और वह लशहर को बुलाती है, मगर लशहर नहीं आता है और अचानक से रोवन का पेट बढ़ने लगता है और फिर लशर की आवाज़ आती है जो कि बताता है कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा। और वो कमरा अचानक से नष्ट होने लगता है और रोवन वहाँ से निकल के दूसरे कमरे में आती है और वह कमरा भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। रोवन इसी तरह आगे बढ़ती है और इसी तरह सारे कमरे नष्ट होने लगते हैं।
और रोहन फिर से लेशर को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो नहीं आता। दूसरी तरफ जोजो बालों का एक गुच्छा निकाल कर शिप्रियन को देती है, जो कि हर विच मरने पर स्कॉटलैंड जमा करता था। और शिप्रियन उसे बालों को छूता है, तब उसे एक विच नजर आती है, जो कि अपनी भविष्यवाणी के बारे में पूछती हुई लेशर उसे बताता है कि तुम्हारे पास भी खूब पावर होंगी, वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विच बनेगी। यह सुनकर शिप्रियन डर जाता है और फिर जोजो शिप्रियन के साथ निकलती है। और फिर जोजो बताती है कि उसे विचेस के कब्रिस्तान चलना चाहिए। और फिर रोवन अपनी माँ डेड्रे के पास पहुंचती है, जो कि वह 12वीं विच होती है। और 12 बजते ही लेशर आ रहा है। बाद डेड्रे रोवन को बताती है और उसके पेट को छूती है। तब रोवन समझ जाती है कि लेशर उसके पेट में है और वो चिल्लाती है। और फिर रोवन रियल वर्ल्ड में मेजिशियन विचेस के घर में होती है। और तभी वहाँ पे सुजैन आ जाती है और उसके पास मदद करने आई है यह बताती है। और वह बच्चा पैदा करने में रोवन की मदद करती है। और कॉडलैंड वहाँ छुपकर यह सब देख रहा होता है। जंगल से वही रोवन को वहाँ लाया होता है और कॉडलैंड उसे लेने आया होता है। तब रोवन मना करती है और अपने बेटे को गोद में ले लेती है। कॉडलैंड हमेशा से सेल्फिश रहा है यह बताती है। कॉडलैंड वैसे भी मरने वाला होता है यह बता के वह उसे कहती है मार देने को, मगर रोवन उसे ठीक कर देती है। और फिर रोवन उसको पत्थर का बना देती है। लैड ने जो उसकी माँ के साथ किया उसे सब कुछ पता चल गया था, यह बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और रोवन को बाहर शिप्रियन मिलता है और वह बच्चे को पहचान लेता है। और तब शिप्रियन बताता है कि वो उन दोनों का ही बच्चा है। और वो रोवन को आगे लेके बढ़ता है और गिब्रन उसे अपने घर पे ले जाने के लिए कहता है। फिर वह रोवन से बच्चा मांगता है। फिर रोवन एक तलामास्का के आदमियों को देखती है और वह समझ जाती है कि शिप्रियन लेशर को लेने आया है और गिब्रियन उसकी मदद करना चाहता है यह बताता है। रोवन फिर वहाँ पे बिजली गिराती है। शिप्रियन को लगता है कि यह सब लेशर करवा रहा है और रोवन यह खुद की मर्जी से कर रही है यह शिप्रियन को बताती है। और रोवन शिप्रियन को बताती है कि जिस तरह उसकी माँ ने उसे खो दिया था वह इस बच्चे को नहीं खोएगी। और हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।